हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो हम लोग का चल रहा था एपी, और एपी का पार्ट 1 हम बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से आपको हम समझाए थे, परिभाषा सहित बताए थे, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं 5.1 से। आपको हम 1 नंबर से नहीं बताएंगे, आपको हम बताएंगे 2 नंबर से, वहीं से बताएंगे जहाँ से आप सभी को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाद में आपको 1 नंबर भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो एक क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। देखिए हमारे पास उतना जुगाड़ नहीं है कि हम क्वेश्चन को सेट कर सकें। मतलब वो मेरे पास छोटा सा बोर्ड है, एक मोबाइल है, उसी से अपना वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्वेश्चन को यहीं पे लिख देते हैं। सवाल क्या है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। आपका एपी का कितना लिखना है, 4 पद लिखना है, जिसका कि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी नीचे आपका दिया गया है। तो पहले बता दूं आपको कि एपी का मानक रूप क्या होता है। तो एपी का मानक रूप आपको होता है इस तरह से A1, A2, A3, A4, A5। ये हमारा क्या होता है, एपी का मानक रूप होता है, ठीक है। तो हमें लिखना है एपी का प्रथम 4 पद लिखना है। तो आपका A1 से लेकर कहां तक लिखेंगे, A4 तक लिखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, एपी का प्रथम 4 पद होगा। और बोलेगा एपी का प्रथम 5 पद लिखिए, तो A1 से लेकर कहां तक जाएंगे, A5 तक जाएंगे। और आपको हम पार्ट 1 में ही बताए थे कि A1 को क्या कहते हैं, A कहते हैं, A2 को क्या कहते हैं, A प्लस डी कहते हैं, A3 को क्या कहते हैं, A प्लस 2D कहते हैं। उसके बाद इसको A4 को क्या बोलेंगे, A प्लस 3D कहेंगे। इसे भी आपको हम पार्ट 1 में ही अच्छी तरह से बता दिए थे। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप सभी देख सकते हैं। और फिजिक्स का भी जो मेरा क्लास चल रहा है ना, प्रकाश का प्रवर्तन, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी वहां जाकर देख सकते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे एपी का लिखना है 4 पद। तो आइए इसका जो है ना पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, दिया है 1 नंबर में क्या दिया गया है, आपका प्रथम पद, यानी कि ए आपका कितना दिया गया, 10। आपका यह क्वेश्चन हो गया, ये जो है ना क्या हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी बुक है, आप सभी बुक से मिला सकते हैं। और डी आपका कितना हो गया, 10 हो गया। ए और डी हमारा दिया गया है, और हमें क्या निकालना है, एपी का प्रथम 4 पद लिखना है। तो क्या लिखेंगे, एपी का प्रथम 4 पद। तो पहला पद हमारा हो जाएगा A1, A1 को ए भी कहते हैं, तो पहला पद हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पद लिखिए A2, इसे बोलते हैं A प्लस डी कहते हैं। और ए का वैल्यू हमारे पास 10 है, प्लस डी का भी वैल्यू 10 है, तो 10 10 कितना हो गया, आपका 20 हो गया। अब लिखेंगे तीसरा पद, तो बोलेंगे इसको A3, तो A प्लस इसे बोलते हैं 2D। ए का वैल्यू 10 है, प्लस 2 इंटू, और डी का भी वैल्यू 10 ही है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, 10 प्लस देखिए 2 गुना 10, 10 दूनी 20, 20 10 कितना हो गया, आपका 30 हो गया। तो हमें लिखना है एपी का प्रथम 4 पद लिखना है, जो कि हमारा 1 पद, 2 पद, 3 पद हो गया, तीसरा पद हो गया। अब लिखेंगे चौथा पद, यानी कि A4 लिखेंगे। तो इसे बोलते हैं A प्लस 3D बोलेंगे। और ए का वैल्यू 10 है, प्लस 3, यहाँ पे देखिए गुना होता है, तो गुना लिखिए। डी का वैल्यू भी कितना है, 10 ही है, तो 10 प्लस 10 दिया कितना हो जाएगा, 30, 30 10 कितना हो गया, आपका 40 हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल हम आराम से आपको बता रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम आराम से, ताकि आपको हम समझा पाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आइए। आप तो इसको बना ही सकते हैं ना, चलिए और 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बस लिखेंगे 2 में क्या दिया है, एकदम आराम से लिखिए। क्या दिया 2 में, प्रथम पद आपका कितना दिया गया है, -2 है, सर्वांतर कितना है, आपका 0 है। तो हमारा प्रथम पद और सर्वांतर दिया हुआ है, तो हमें लिखना है एपी का प्रथम 4 पद लिखना है। तो क्या लिखेंगे, एपी का प्रथम 4 पद। तो पहला पद हमारा हो जाएगा A1। A1 को क्या कहते हैं, ए कहते हैं, जो कि हमारा A1 कितना है, देखिए -2 है। उसके बाद क्या लिखेंगे, A2, A2 को क्या बोलते हैं, A प्लस डी कहते हैं हम लोग। और देखिए ध्यान से, ए का वैल्यू -2 है, प्लस डी का वैल्यू कितना है, 0 है, तो लिखिए 0, और जोड़ेंगे ना क्या होगा, आपका -2 ही रहेगा। चलिए इसको हम इधर ले देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका -2 ही रहेगा, ठीक है। चलिए तो हमें लिखना 4 पद, तो 1 पद, 2 पद, दूसरा पद हो गया, और 2 पद लिखना है। तो लिखेंगे A3, तो इसे बोलते हैं A प्लस 2D
ए का वैल्यू हमें है -2 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 0 है तो 0 -2 प्लस 0 गुना 2। और 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं ना उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -2 ही रहेगा। ठीक है, चलिए A4 में आते हैं। A प्लस क्या लिखेंगे इसे 3D लिखेंगे। A का वैल्यू हमारा -2 है प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना, देखिए यहाँ पे डी कितना है 0 है। तो -2 प्लस गुना कर देंगे क्या होगा 0, जोड़ने पर -2। आपका यही क्या हो गया अभिष्ट आंसर हो गया AP का 4 पद। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया और तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया। तो हमारा पहला दूसरा तीसरा चौथा जो ना सब आपका -2 ही निकला। ठीक है, चलिए आगे वाला जितना भी बच गया है ना उम्मीद है आप सभी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको हम बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पाइए। 3 में देखिए इसमें लिख दीजिए दिया गया है हमें पहला पद कितना है 3 नंबर में देखिए 4 है और सर्वंतर कितना है, सर्वंतर है -3 है। तो क्या लिखना है AP का प्रथम 4 पद लिखना है। तो क्या लिखेंगे AP का प्रथम 4 पद। ठीक है, देखिए पहला पद हमारा होता है A1 जो कि कितना है 4 है। दूसरा पद होगा A2 जिसे बोलते हैं A प्लस D कहते हैं। A का वैल्यू हमें है 4 और D का वैल्यू कितना है -3। तो 4 प्लस -3 घट जाएगा ना, क्या हो जाएगा 1। 4 में घटेगा 3 तो 1 ही होगा। चलिए उसके बाद A3 निकालना पड़ेगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं A प्लस 2D कहते हैं। A का वैल्यू 4 है प्लस 2 इंटू D का वैल्यू -3 है, -3 यहाँ पे लगाना पड़ेगा ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ माइनस जो है ना तो माइनस गुना होगा प्लस में, तो यहाँ पे चेंज हो सकता है, नहीं बिल्कुल होता है चेंज। प्लस माइनस माइनस 2 दिया हो जाएगा 6 घट गया तो कितना हो गया आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए A4 में। A4 क्या होगा A प्लस 3D होगा। तो A का वैल्यू हमें दिया गया है 4 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू कितना है -3 है। ब्रैकेट लगा दीजिए 4 प्लस -3 तिया 9 घट गया तो कितना हो गया आपका -5। तो आपका A और D दिया गया था A 4 और D -3 था, हमारा 4 पद निकल चुका है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप सभी इसको बना भी सकते हैं। चलिए अगला भी देख लेते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अब 4 में लिखिए दिया है पहला पद कितना दिया गया है आपका, याद है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 पे आ चुके हैं। देखिए पहला पद हमें दिया गया है -1 और सर्वंतर कितना दिया गया है 1/2। यह तो दिया गया है, हमें क्या लिखना है AP का 4 पद लिखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे कि AP का प्रथम 4 पद कैसे लिखना है। तो पहला पद हमारा A1 होता है जो कि -1 है। दूसरा पद A2 होता है जिसको बोलते हैं A प्लस D कहते हैं, है ना जी। उसके बाद A1 यानी कि A कितना -1 है प्लस D का वैल्यू 1/2 है। यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिए, नीचे कुछ नहीं दिखा 1 है ना, 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2 ही होता है। यहाँ पे गुना करेंगे तो -2 और प्लस 1 घट गया तो -1 हो जाएगा बटे 2। A3 तो A प्लस क्या लिखेंगे 2D बोलेंगे। A का वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू 1/2। यहाँ से हमारा 2 और 2 क्या हो जाएगा कोना कोनी कट जाएगा, तो हो गया -1 और प्लस बचा 1 घट गया तो कितना हो गया आपका 0 हो गया। चलिए अब लिखेंगे A4 इसे बोलते हैं A प्लस 3D। A का वैल्यू हमें -1 दिया गया है प्लस 3 इंटू D का वैल्यू 1/2 कितना है 2 है। तो -1 प्लस गुना करेंगे तो 3/2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो 2 कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 3 घटने पर होगा 1/2। चलिए हमारा 4 पद AP का निकल चुका है। उसके बाद आपका और एक सवाल है 5वां नंबर में है, ठीक है ना। तो 5 नंबर हम सवाल लिख देते हैं, वो आपके लिए होमवर्क रह जाएगा।
चलिए देखिए 5वां नंबर जो है ना, देखिए इस क्वेश्चन में आपको मिलेगा 5 सवाल मिलेगा, आप एनसीईआरटी बुक से मिला सकते हैं। यह सवाल जो है ना आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया। अगर आप सभी यह चीज समझ गए होंगे तो इसका जो है ना 4 पद निकाल के आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। 3 का सवाल देखिए ध्यान से क्या है, आप देखिए एनसीईआरटी बुक से मिला सकते हैं, आपका वही चीज यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। सवाल है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, जो आपको यहाँ एपी लिखा हुआ है ना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में जो एपी लिखा हुआ है उसके लिए आपको लिखना है प्रथम पद लिखना है और क्या लिखना है, सार्व अंतर लिखना है, ठीक है। आइए हल करते हैं। पहला नंबर देखिए आपका 3 है, 1 है, -1 है और -3 है। यह आपका एपी दिया हुआ है। तो इस एपी के लिए क्या करेंगे, लिखना है हम लोगों को प्रथम पद लिखना है और सर्व अंतर लिखना है। तो क्या लिखेंगे, प्रथम पद जिसको हम लोग ए कहते हैं, तो हमारा कौन सा है, 3 है। एपी में पहला 3 है ना, ये प्रथम पद हो गया। और सार्व अंतर लिखिए, सार्व अंतर इसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी। यह क्या होगा, A2 - A1, मतलब अगला पद में दूसरा पद को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो A2 हमारा देखिए कौन है, 1 है, माइनस A1 कितना है, 3 है, घट जाएगा तो कितना होगा आपका, -2 हो जाएगा। बस इतना ही आपको काम करना है, प्रथम पद लिखना है और सर्वांतर लिखना है। आप इसमें भी इसको घटा सकते हैं, इसमें भी इसको घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें मर्जी आप घटा सकते हैं, लेकिन बेटर यही होगा कि आप जो है ना पहले वाला घटा लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में आइए। दूसरा में क्या है आपका, -5 -1 3 और 7 आपका यह दिया हुआ है। तो क्या लिखना है, बस वही काम करना है, लिखना आपको प्रथम पद, लिखिए प्रथम पद जिसको ए कहते हैं, कितना है, -5 है। सार्व अंतर, सार्व अंतर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो हो जाएगा A2 - A1, यानी कि A2 मतलब हो गया आपका -1 माइनस A1 का मतलब हो गया -5। तो यहाँ पे -5 ब्रैकेट लगा दीजिए। -1 माइनस आपका हो जाएगा प्लस, घट गया तो कितना हो जाएगा 4। तो आपका प्रथम पद और सर्वांतर आपके सामने हाजिर है, ठीक है। तो बस काफी है, इतना ही, ठीक है ना, बस काफी है। बाकी बात रहा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, आप सभी इसका जो है आंसर कर दीजिएगा, ठीक है ना। इस सभी का आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में आप सभी कर दीजिएगा, प्रथम पद और सर्वांतर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, आपका यहाँ पे कौन कौन एपी है, और सवाल है, बस हम जो है ना जगह बचाने के लिए सवाल कम लिखे, फिर बाद में लिख देंगे, ठीक है। कौन कौन एपी है, ठीक है। यदि कोई एपी है, यदि इनमें से जो एपी होगा तो इसका क्या करना है, सर्व अंतर लिखना है, ज्ञात करना है, और अगला और 3 पद लिखना है। नहीं समझ में, देखिए पहले जांच करना है कौन कौन एपी है, यह एपी है या फिर एपी नहीं है। तो देखिए आपको एपी पहचानने का तरीका बताते हैं। ऐसे आपको हम पार्ट 1 में बताए थे कि एपी कौन कौन होता है, कौन कौन नहीं होता है एपी, ठीक है। तो देखिए जैसे 2 4 6 8 10, अब यह एपी है या नहीं है इसकी जांच कैसे करेंगे। आपको क्या सिखाए थे, जब पदों का अंतर, जब 2 क्रमागत पदों का अंतर समान चले तो उसे एपी कहते हैं, नहीं तो एपी नहीं कहेंगे। तो देखिए ध्यान से, इसमें कितना बढ़ गया, 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 2 कितना हो गया 6, 6 2 कितना हो गया 8, 8 2 कितना हो गया 10। यानी कि इसके पदों का जो अंतर है, क्रमागत जो पद है, क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, इधनों क्रमागत होगा, इधनों क्रमागत होगा, इधनों क्रमागत होगा, इधनों क्रमागत होगा, ठीक है। जब क्रमागत पदों का अंतर क्या हो, बिल्कुल समान हो, तो उसे एपी कहेंगे। ये हमारा एपी है, क्योंकि सब में अंतर कितना चल रहा है, 2 2 चल रहा है। जब 2 क्रमागत पदों का अंतर समान हो, यानी कॉमन डिफरेंस सेम सेम हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपी कहेंगे। यानी कि हमारा एपी में, यह हमारा एपी है। अगर वही बोलेंगे 2 7 9 8 11, क्या यह एपी है, तो देख लेते हैं एपी है कि नहीं है। ये देखिए 2 और 5 कितना होगा, 5 2 7, 7 2 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 8 होगा, थोड़ा बेसी होगा यहाँ पे। जैसे मान लिया जाए कि आपका, चलिए हम 10 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। 9 में गया
मतलब 9 एक कितना हो गया 10। अब इसमें थोड़ा गौर कीजिए कि इसमें डिफरेंस क्या था, बिल्कुल सेम था, यह AP हुआ, लेकिन इसमें देखिए डिफरेंस कितना है, इसमें 5 का अंतर है, 2 का अंतर है, 1 का अंतर है, फिर इसमें 1 का अंतर है। तो क्या AP हो सकता है? नहीं गुरुजी, यह हमारा AP नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वह क्या है, बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए हमारा AP नहीं होगा। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, बिल्कुल सेम है, इसलिए यह AP होगा। तो यही काम हम लोग को जो है ना अभी क्वेश्चन में करना है। तो AP जांच करने के लिए सीख गए, ऐसे आपको पार्ट 1 में ही हम बताए थे AP जांच करने के लिए, ठीक है। तो देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 2 4 8 16 यही हमारा है। अब जांच करेंगे यह हमारा AP है या नहीं है। अगर AP है तब आगे बात कर लेंगे, आगे इसका जो है ना अगला 3 पद निकालेंगे। अगर AP है तब देखिए जांच कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ D, तो A2 माइनस A1, 4 में घट गया कितना आपका 2, तो कितना हो गया 2, ठीक है। अगला D निकाल लीजिए, देखिए 1 2 3 A3, यानी कि A3 में घट जाएगा ये वाला A2। अब इसको नहीं भी लिखेंगे काम चल जाएगा। 8 में घट गया कितना 4, तो कितना हो गया 4। अब देखिए थोड़ा गौर से, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2, यहाँ कितना आ गया 4, ऐसे देखिए ना 2 और 2 कितना हो गया 2 और 2 4 हो गया, 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। इसमें डिफरेंस है 2 का, इसमें कितना है 4 का, वही आपको हम निकाल के दिखा दिए बेसिक तरीका से, आपको एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो क्या डिफरेंस समान है? नहीं, समान नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे, चूंकि सार्वअंतर जो है, सार्वअंतर समान नहीं है, ठीक है। सार्वअंतर जो है देखिए यहाँ पे समान नहीं है, इसलिए दी गई सूची जो है, दी गई सूची AP नहीं है, ठीक है। ध्यान से, हमारा सार्वअंतर समान नहीं है, इसलिए यह जो ना जो सूची दिया गया, जो अनुक्रम है, यह हमारा AP नहीं बन सकता, AP नहीं है। बस आपका इतना ही आंसर हो गया। अगर AP नहीं है तो आपको यही छोड़ देना है, खाली प्रमाणित कर देना है कि यह AP कैसे नहीं है। हम बता दिए कि सार्वअंतर समान नहीं है, इसलिए AP नहीं है, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं, अगला सवाल को हल करते हैं। चलिए अब सवाल तो लिखा हुआ है, यहाँ से हल करते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो जांच करते हैं, चलिए जांच कीजिए। यहाँ लिखिए D, तो हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 हमारा कितना है 5/2, A1 कितना है आपका 2। इसमें लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 2, तो 5 माइनस 2 दूनी हो जाएगा 4, घट के कितना आ गया आपका 1/2, कितना आ गया सर्वांतर 1/2। अगला जांच कर लेते हैं। अब क्या A3 लिखेंगे, सीधा जो है ना क्रमागत पद का अंदर कर दीजिए, 3 में कितना घट जाएगा 5/2 घट जाएगा, तो एलसीएम निकाल लीजिए इसका, 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 5 1/2। अब देखिए यहाँ पर हमारा सर्वांतर जो है D का मान जो है ना बिल्कुल समान है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। आगे करेंगे ना फिर भी आपको 1/2 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, हमारा AP में जो है ना इसमें इस अनुक्रम में जो है ना हमारा सर्वांतर क्या है, समान है। आपको क्या सिखाते हैं शुरू में, अगर जिसमें कि सर्वांतर D का मान क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, वो हमारा AP होता है, नहीं तो AP नहीं होता है। तो इसमें हमारा जो है ना बिल्कुल समान है। क्या लिखेंगे, जो कि सार्वअंतर जो है, सार्वअंतर समान है, यानी कि इसका जो डिफरेंस है ना वो बिल्कुल क्या है, सेम है, 1/2 है। तो इसलिए दी गई जो सूची है, दी गई सूची AP है। चलिए यह तो हमारा AP मालूम चल गया है। जब यह AP होगा तो सवाल में क्या होता है, यदि AP है, ठीक है, यदि कोई AP है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, जो कि सर्वांतर 1/2 हमारा 2 निकल चुका है, और इसके 3 और पद लिखिए। इससे आगे 3 गो पद और लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए आपका यह पहला पद हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, तो होगा 5वां हो जाएगा, 6ठा हो जाएगा और 7वां। अगला 3 पद निकालना है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं A1, इससे A2, इससे A3, इससे A4। A4 तो दिया गया है, इससे और निकालना है, आगे 3 पद निकालना है। इसका मतलब हुआ A5, A6 और A7 ही तो निकालना है। इस आपको लिखना नहीं है, सिर्फ हम समझा रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम में लिखना नहीं है। तो अगला 3 पद क्या होगा हमारा
तो 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे, अब इसके अगले 3 पद, अगला 3 पद तो कौन होगा, 1 2 3 4 हो गया। अब अगला पद में हमारा क्या होगा, ए 5 हो जाएगा, इसे बोलते हैं ए प्लस 4d कहते हैं। ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है, 2 है आपका पहला पद, प्लस 4 इंटू डी, डी का वैल्यू 1/2 है, 2 दूनी 4, तो 2 प्लस यहाँ क्या बचा, 2 गुना 1 2, 2 2 कितना हो गया आपका 4 हो गया। उसके बाद अगला पद होगा हमारा ए 6 हो जाएगा, ए प्लस इसको क्या बोलेंगे 5d, ए का वैल्यू 2 प्लस 5 इंटू डी, डी का वैल्यू देखिए 1/2, 1/2। यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम में कितना आ जाएगा 2, 2 दूनी 4 प्लस 5 गुना 1 5, तो 5 4 9, 9/, कितना होगा आपका 2 हो जाएगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। तो आप लिखना 3 पद, तो हमारा हो गया आगे 5 हो गया और 1 पद निकालना है, यानी कि 7, A7। तो A प्लस क्या लिखते हैं इसको 6d लिखते हैं। ए का वैल्यू कितना हो गया आपका 2 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू आपका कितना, वही 1/2 है, 2 1 2, 2 3 6, आपका हो गया 2 प्लस 3, 3 2 कितना हो गया 5, आपका ये क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपको सब जो है ना सब सवाल में इसी तरह से करना है, ठीक है। तो चलिए इसमें सवाल तो आपका देखिए कितना नंबर तक है आपका सवाल जो है ना, इसमें 15 को सवाल है, 15 नंबर तक है, ठीक है ना। आप सभी जो है ना इसको कर लीजिएगा, बाकी बात जो है ना कल देखते हैं। जो सवाल नहीं बनेगा ना, ठीक है, जो सवाल नहीं बनेगा तो आप सभी कमेंट्स में जो है ना क्वेश्चन नंबर जो है ना लिख दीजिएगा, आपको हम कल हल कर देंगे अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही काफी है, बस सेम प्रोसेस है जो आपको बताया है ना, बस वही प्रोसेस है, खाली गुना भाग अलग अलग होगा, आपका कोई बात नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।